प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु महादेव, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु महादेव, मैं आपका ही हूँ। मैं परम पुरुषोत्तम अविनाशी सतचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद प्रभु की शरण में हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु 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 जगद्गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः नमः। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। ओ साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः, नमस्कार नमस्कार। आज के समागम में प्रभु की वाणी में प्रभु जीव से क्या कह रहे हैं, देवी और आसुरी संपत्तियों का फल बताते हैं। देवी संपदई मोक्ष निबंधया श्रीमतः मां सुच संपदम देवी मां विजात श्री पांडव। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आश्री संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, हे जीव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। देवी संपत्ति मोक्ष है, मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है, मेरे को प्रभु की तरफ ही चलना है। यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्ता आ जाती है। संसार से विमुक्ता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते हैं और देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक को भगवान में और भगवान के नाम रूप लीला गुण चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। इससे विशेषता से ध्यान देने की बात है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादि काल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध को सदैव ना पर अर्थात शरीर ही में हूं, शरीर ही में हूं और शरीर ही मेरा है, शरीर ही में हूं और शरीर ही मेरा है, शरीर ही में हूं और शरीर ही मेरा है, यह सदा व ना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सदावनार के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और देवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु हैं। देवी संपत्ति के केवल अपने लिए ही नहीं है, प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ के छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए गृहस्वामी घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है, ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप ध्यान स्वाध्याय सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे और दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करके, हे नाथ, मात्र जीवों के कल्याण हो, मात्र जीव जीवन मुक्त हो,
जाए, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेम भक्त बन जाए। पर हे नाथ, यह होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं, और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि सभी चीजों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दें। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीजों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। इसे भगवान ने देवी संपदा दी मोक्ष है पद से कहा है। निबंधया श्री माता, सो जन्म मरण को देने वाली है, वह सब आसुरी संपत्ति है। जब तक मनुष्य की अहंता परिवर्तन नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर वे निरर्थक तो नहीं जाते, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए देवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, ऊंचे लोक देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं। आकाश भी उसे अवकाश देता है। बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। ऐसे ही अहंता में मैं संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे, वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा और उन बीजों के अनुसार ही फल देगा। तात्पर्य है कि सकाम मनुष्य की अहंता के भीतर संसार के जो संस्कार पड़े हैं, उन संस्कार के अनुसार उसकी सकाम साधना में अरिमा, गरिमा आदि सिद्धियां आएंगी। उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी, तो यह ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाकर वहां के ऊंचे ऊंचे भोग प्राप्त कर सकता है और उसकी मुक्ति नहीं होगी। गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे? उत्तर यह है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह बीज अंकुर नहीं देगा। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं। ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो संसार के सब बीज संस्कार अहंता से नष्ट हो जाएंगे। शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, मैं भोगता रहूं आदि। इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण प्रकृति का संबंध ही है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक तात्पर्य है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ है, वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह संबंध बंधन में ही रहेगा। भगवान ने इस अध्याय में आसुरी संपदा के 3 फल बताए हैं, जिनमें से इस श्लोक में निबंधा या श्री माता पदों से बंधन रूप सामान्य फल बताया है। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक 44वें श्लोक में वर्णित और 9वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में वर्णित सकाम उपासक भी इसी में आ जाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल भोगना और संग्रह करना है। ऐसे मनुष्यों की बहुत शाखाओं वाले अनंत बुद्धियां होती हैं, अर्थात उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। जो कामनाओं में तन्मय है और कर्म फल प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञादियों को विधि विधान से करते हैं, पर कामनाओं के कारण उनको जन्म मरण रूप बंधन होता है। गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक तक ऐसे ही जो यहाँ के भोगों को ना चाहकर स्वर्ग से
के दिव्य भोगों को कामना से शस्त्र विहित यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के फलरूप स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट होने से स्वर्ग में जाकर दिव्य भोग भोगते हैं। जब उनके स्वर्ग देने वाले पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वे वहां से लौटकर आवागमन प्राप्त हो जाते हैं। गीता के 9वें अध्याय 20वां श्लोक। अब यहां शंकाया होती है कि जिस कृष्ण मार्ग से गीता के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक से उपयुक्त सकाम पुरुष जाते हैं, उसी मार्ग से योग भ्रष्ट पुरुष गीता के 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक भी जाते हैं। अतः दोनों मार्ग एक होने से, दोनों पुनवर्ती होने से सकाम पुरुषों के समान योग भ्रष्ट पुरुषों को भी निबंध्य शुरी माता वाला बंधन होना चाहिए। इसका समाधान यह है कि योग भ्रष्टों को यह बंधन नहीं होता, कारण कि पूर्व मनुष्यों में की हुई साधना में उनका उद्देश्य अपने कल्याण का रहा है और अंत समय में वासना, बेहोशी, पीड़ा आदि के कारण उनको विभिन्न रूप से स्वर्ग आदि जाना पड़ा है। अंत इन योग भ्रष्ट के इस मार्ग में जाने के कारण ही गीता के 8वें अध्याय के 25वां श्लोक में सकाम पुरुष मेरे लिए भी योगी पद आया है, अन्यथा सकाम पुरुष योगी कहे ही नहीं जा सकते। आसुरी संपत्ति का दूसरा फल है पतंतः नरकेषुच्चः, जो कामना के वशीभूत होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते हैं, उनको फल रूप स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। आसुरी संपत्ति का तीसरा फल है आसुरी शब्दे योनिशः ततो यनंतर धर्मागतम, जिनके भीतर दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और कभी कभी उनसे प्रेरित होकर दुराचार भी कर बैठते हैं, उनके दुर्गुण दुर्भाव के अनुसार पहले तो आसुरी योनि की प्राप्ति और फिर दुराचार के अनुसार अधम गति नरक को की प्राप्ति बताई गई है। माम सुच संपदम देवी मां विजय सुन पांडव, केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले देवी संपत्ति होती है जिससे मुक्ति होती है, और विनाशी संसार के भोग तथा संग्रह को चाहने वाले आसुरी संपत्ति होती है जिससे बंधन होता है। इस बात को सुनकर जीव के मन में कहीं यह शंका पैदा ना हो जाए कि मुझे तो अपने में देवी संपत्ति दिखती ही नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि भैया जीव तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, अतः शोक संदेह मत करो। देवी संपत्ति को प्राप्त हो जाने पर साधक के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग साधन स्वाभाविक होता है। कर्तव्य पालन से कर्मयोगी और ज्ञानाग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता के 4थे अध्याय का 23वां और 33वां श्लोक, परंतु भक्ति योगी के सभी पापी भगवान नष्ट करते हैं। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, और संसार से उसका उद्धार करते हैं। गीता के 12वें अध्याय के 7वां श्लोक, मां शुचम, 3रे श्लोक में भारत, 4थे श्लोक में पार्थ और इस 5वें श्लोक में जीव, पांडव, इन 3 संबोधन का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को, जीव को उत्साह दिलाते हैं कि भारत तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है, पार्थ तुम उस माता पृथा के पुत्र हो जो वेद भाव रखने वालों की भी सेवा करने वाली है। हे पांडव रूपी जीव, तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता पांडु के पुत्र हो। तात्पर्य है कि वंश, माता और पिता, इन तीनों की दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारे में देवी संपत्ति भी स्वाभाविक है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गीता के 2 बार मां स्वः पद आए हैं, एक यहां और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। इन पदों के 2 बार प्रयोग करके भगवान जीव को समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के ही विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। साधन के विषय में यहां आश्वासन दिया कि तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, और सिद्धि के विषय में 18वें अध्याय के 7वां श्लोक में यहां आश्वासन दिया है कि तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य है कि साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती हैं उनको तो वह दूर करता है, पर कमियों के कारण उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ निराशा सी रहती है। मेरे में ऐसे गुण कहां हैं जिससे साध्य की प्राप्ति हो। साधक
कि इस निराश के दूर करने के लिए भगवान जीव को साधक का मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह अनुशासन देते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता शोक मत करो, निराशा मत फैला हो। देवी संपत्ति वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति घटना आए, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ ही रहती है। युद्ध के मौके पर जब भगवान ने अर्जुन से का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया, तब उन सेनाओं को खड़े अपने कुटुंबी को देखकर अर्जुन में कुटुंब की स्नेह रूपी मोह पैदा हो गई और ये करुणा तथा शोक से व्याकुल होकर युद्ध रूप कर्तव्य को हटने लगे। उन्हें विचार हुआ कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा, जिससे मेरा कल्याण बाधा लगेगी। उन्हें मारने में हमें नाशवान राज और सुख की प्राप्ति हो जाएगी, पर उससे श्रेय कल्याण की प्राप्ति रुक जाएगी। इस प्रकार जीव रूपी अर्जुन में कुटुंब का मोह और पाप, अन्याय, अधर्म का भय दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनमें जो कुटुंब का मोह है वह आसुरी संपत्ति, और जो पाप के कारण उसमें कल्याण में बाधा लग जाने का जो भय है वह देवी संपत्ति है। इसमें भी एक खास बात है कि जीव रूपी अर्जुन कहते हैं कि हमने जो युद्ध करने का निश्चय किया है यह भी एक महान पाप है। अहो बत महातम कृतम वैजय वयम, यहां मां सुच क्रिया दिवस सुच पुरतमः लकार रूप है। ये युद्ध क्षेत्र में भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते हैं। यथच्च शयानिश्चः बहु तमे तदेक वदः निश्चयेन श्रेयस्व हमन्यम यथेच्छत्रयोत्रः तमे बहु सुनिष्टमः। यहां उनमें देवी संपत्ति होने के कारण ही इसके विपरीत जिनमें आसुरी संपत्ति है, जैसे दुर्योधन आदि में राज और धन का इतना लोभ है कि वे कुटुंब के नाश में होने वाले पाप की तरफ देखते ही नहीं। पहले अध्याय का 48वां श्लोक। इस प्रकार जीव रूपी अर्जुन देवी संपत्ति आरंभ से ही थी, मोह रूप आसुरी संपत्ति तो उनमें आगंतुक रूप से आई थी, जो लोग जो आगे चलकर भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। नष्टो महासमर्थलब्धा तवत्र प्रसादाय महच्युतः। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि भैया जीव अर्जुन तो चिंता मत कर, क्योंकि तू देवी संपत्ति प्राप्त है, क्योंकि देवी संपत्ति को प्राप्त है। जीव अपने में देवी संपत्ति नहीं देखती, जीव को अपने में देवी संपत्ति नहीं दिखती। इसलिए भगवान स्वयं प्रभु जीव से कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति प्रकट है, कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनमें अपने आप अच्छे गुण नहीं दिखते और अवगुण उनमें रहते नहीं। अपने में गुण न दिखने का कारण यह है कि उनकी गुणों के साथ अभिन्नता होती है। जैसे आंख में लगा हुआ अंजन आंख को नहीं दिखता, क्योंकि वह आंख के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही देवी संपत्ति के साथ अभिन्नता होने के गुण नहीं दिखते। जब तक अपने में गुण दिखता है तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई है। गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से दूर होते हैं। अतः भगवान जीव को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति स्वाभाविक है, भले ही वह तुम्हें ना दिखे, इसलिए तुम चिंता मत करो। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है तो उसकी सफलता के लिए अपने भाव और आचरणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कारण कि शरीर का कुछ पता नहीं कि कब प्राण चले जाएं, कब प्राण चले जाए। ऐसी अवस्था में जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करने के लिए देवी संपत्ति का आश्रय और आसुरी संपत्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। देवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है और उनकी संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। देवस्यम देवी, परमात्मा का ही अंश होने से जीव में देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है। जब जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर जड़ प्रकृति के सम्मुख हो जाता है, अर्थात
उत्पत्ति विनाशशील शरीर आदि पदार्थों को संग तदंत कर लेता है, तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। कारण कि काम क्रोध लोभ मोह दंभ, काम क्रोध लोभ मोह दंभ देश, आज जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे सब के सब नाशवान के संग से ही पैदा होते हैं। जो प्राणों को बनाए रखना चाहते हैं, प्राणों में ही जिनकी रीति है, ऐसे प्राण पोषण प्रायण लोगों का वाचक असुर शब्द है। आसुत्सह प्राणेश्वर रमन्ते असुरः, इसलिए मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, यह इच्छा आसुरी संपत्ति का खास लक्षण है। देवी और आसुरी संपत्ति सब प्राणियों में पाई जाती है। गीता के 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, ऐसा कोई भी साधारण प्राणी नहीं है जिसमें ये दोनों संपत्तियां ना पाई जाती हो। हाँ, इसमें जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी संपत्ति सर्वथा रहित हो जाते हैं, पर देवी संपत्ति से रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता। कारण कि जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश है। जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश है। परमात्मा का अंश होने से इसमें देवी संपत्ति रहती ही है। आसुरी संपत्ति की मुक्ता होने से देवी संपत्ति दब सी जाती है, मिटती नहीं, क्योंकि सत्य वस्तु कभी मिट नहीं सकती। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी दुराचारों में नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो सकता। जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे किसी भी व्यक्ति में सर्वथा हो ही नहीं सकते। कोई भी कभी भी कितना ही दुर्गुणी दुराचारी क्यों ना हो, उसके साथ आंशिक सद्गुण सदा रहेंगे। देवी संपत्ति प्रकट होने पर आसुरी संपत्ति मिट जाती है, क्योंकि देवी संपत्ति परमात्मा की होने से अविनाशी है और आसुरी संपत्ति संसार की होने से नाशवान है। सच्चिदानंद स्वरूपम परमात्मा की जय हो। सत्य चित आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप चिन्मय सच्चिदानंद रूप पिता परमेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने से मैं सदा जीता रहूं, अर्थात कभी मरूं नहीं। मैं सब कुछ जान लूं, अर्थात कभी अज्ञानी न रहूं। मैं सर्वदा सुखी रहूं, अर्थात कभी दुखी ना हो। हम इस तरह सत्य चित आनंद की इच्छा प्राणी मात्र में रहती है, पर इससे गलतियां होती है कि मैं रहूं तो शरीर रहित रहूं, मैं रहूं तो शरीर सहित रहूं, मैं जानकर बनूं तो बुद्धि को लेकर जानकर बनूं, मैं सुख लूं तो इंद्रियों और शरीर के लेकर सुख लूं। इस तरह इन इच्छाओं के नाशवान संसार से ही पूरी करना चाहता है। इस प्रकार प्राणों का मोह होने से आसुरी संपत्ति रहती ही है। इससे एक मार्मिक बात यह है कि प्राणी में नित्य निरंतर रहने की इच्छा होती है तो यह नित्य निरंतर रह सकता है, और मैं मरूं नहीं यह इच्छा होती है तो यह मरता नहीं। जीता रहना अच्छा लगता है तो जीते रहना इसका स्वाभाविक है, और मरने से भय लगता है तो मरना इसका स्वाभाविक नहीं है। ऐसे ही अज्ञान बुरा लगता है तो अज्ञान इसका साथी नहीं है, दुख बुरा लगता है तो दुख इसका साथी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इसका स्वरूप सत है, इसका स्वरूप सत है, सत है, सत है। असत इसका स्वरूप नहीं है। सत स्वरूप होकर ही यह असत को क्यों चाहता है? कारण कि इसने नष्ट होने वाले असत शरीर आदि में सदा मेरा मान लिया है और उनमें असक्त हो गया है। तात्पर्य है कि असत को स्वीकार करने से स्वयं सत होते हुए भी सत की इच्छा होती है।
जड़ता को स्वीकार करने से स्वयं ज्ञान रूप होते हुए भी ज्ञान की इच्छा होती है। दुख रूप संसार को स्वीकार करने से स्वयं सुख रूप होते हुए भी सुख की इच्छा होती है, पर उसकी पूर्ति भी असत जड़ दुख रूप संसार के द्वारा ही करना चाहता है। तदात्म के कारण यह शरीर ही रखना चाहता है, बुद्धि से ही ज्ञानी बनना चाहता है, शरीर से ही श्रेष्ठ और सुखी बनना चाहता है, अपने नाम और रूप को ही स्थायी रखना चाहता है, अपने नाम को तो मरने के बाद भी स्थायी रखना चाहता है। इस प्रकार असत के संग से आसुरी संपत्ति आती है, ऐसे ही असत के संग का त्याग करने से आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। जब सत्संग समाध्याय आदि के द्वारा मनुष्य परमात्मा प्राप्ति करने का विचार होता है, तब वह इसके लिए देवी संपत्ति को धारण करना चाहता है। देवी संपत्ति को वह कर्तव्य रूप से उपराजित करता है कि मुझे सत्य बोलना है, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे दयालु बनना है, आदि आदि। इस प्रकार जितने भी देवी संपत्ति के गुण हैं, उन गुणों को वह अपने में बल से उपार्जित करना चाहता है। यह सिद्धांत है कि कर्तव्य रूप से प्राप्त की हुई और अपने बल पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई चीज स्वाभाविक नहीं होती, कृत्रिम होती है। इसके अलावा अपने पुरुषार्थ से उपार्जित मानने के कारण अभिमान आता है कि मैं बड़ा सत्यभाषी हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, आदि जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं, कब के कब अभिमान की छाया में रहते हैं, अभिमान से ही पुष्ट होते हैं। इसलिए अपने उद्योग से किया हुआ जितना भी साधन होता है, उस साधन में अहंकार ज्यों का त्यों रहता है, अहंकार में आसुरी संपत्ति रहती है। अतः जब तक वह देवी संपत्ति के लिए उद्योग करता रहता है, तब तक आसुरी संपत्ति छूटती नहीं है। अंत में वह हार मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और मान लेता है कि वह मेरे बस की बात नहीं। साधक की ऐसी दशा क्यों होती है? कारण कि उसने अभी तक यह जाना नहीं कि आसुरी संपत्ति मेरे में कैसे आई। आसुरी संपत्ति का कारण है नाशवान का संग। इसका संग जब तक रहेगा तब तक आसुरी संपत्ति रहेगी। जब नाशवान के संग को नहीं छोड़ता तो आसुरी संपत्ति उसे नहीं छोड़ती, अर्थात आसुरी संपत्ति से वह सर्वदा रहित नहीं हो सकता। इसलिए यदि यह देवी संपत्ति को लाना चाहे तो नाशवान जड़ के संग का त्याग कर दे। नाशवान के संग का त्याग करने पर देवी संपत्ति स्वतः प्रकट होगी, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की संपत्ति उसमें स्वतः सिद्ध है, कर्तव्य रूप से उपराजित नहीं करती। इसमें एक और मार्मिक बात है, देवी संपत्ति के गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं, उन्हें कोई छोड़ नहीं सकता। इसका पता कैसे लगे? जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलूंगा तो उम्र भर सत्य बोल सकता है, परंतु कोई विचार करे कि मैं झूठ ही बोलूंगा तो वह 8 पहर भी झूठ नहीं बोल सकता। सत्य ही बोलने का विचार होने पर वह दुख भोग सकता है, पर झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। परंतु झूठ ही बोलूंगा ऐसा विचार होने पर तो खाना पीना बोलना चलना तक उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। भूख लगी और झूठ बोले कि मैं भूख नहीं है, जो जीना मुश्किल हो जाएगा। यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोलने से बेशक मर जाऊं पर झूठ ही बोलूंगा, तो वह प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। अतः या तो प्रतिज्ञा भंग होने से सत्य आ जाएगा या प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। सत्य कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि सत्य मनुष्य में स्वाभाविक है। इस तरह देवी संपत्ति जितने भी गुण हैं उसके विषय में ऐसी बात है, वे तो नित्य निरंतर रहने वाले और स्वाभाविक हैं। केवल नाशवान के संग का त्याग करना है। नाशवान सग अनित्य और अस्वाभाविक है।
आसुरी संपत्ति अगुंतक के, दुर्गुण दुराचार बिल्कुल ही अगुंतक है। कोई आदमी प्रसन्न रहता हो तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो, पर कोई आदमी दुखी रहता हो तब कहते हैं कि तुम दुखी क्यों रहते हो, क्योंकि प्रसन्नता स्वाभाविक है और दुख अस्वाभाविक अगुंतक है। इसलिए अच्छे आचरण करने वालों को कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो, पर बुरे आचरण करने वालों को सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्यों करते हो। अतः सद्गुण सदाचार सदा रहते हैं और दुर्गुण दुराचार संग से आते हैं, इसलिए अगुंतक है। जीव में देवी संपत्ति विशेषता थी, जब उनमें कायरता आ गई तब भगवान ने आश्चर्य के कहा कि तेरे में यह कायरता कहां से आ गई। दूसरा अध्याय का दूसरा तीसरा श्लोक तात्पर्य है कि जीव में यह दोष स्वाभाविक नहीं अगुंतक है। पहले उनमें यह दोष था नहीं। जीव आगे कहते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, ऐसी बात कहिए। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे और दूसरा और 5वां पहला श्लोक, युद्ध के प्रसंग में भी जीव में मेरा कल्याण हो जाए। जीव में यह विचार है कि मेरा कल्याण हो जाए, यह इच्छा है। तो इससे प्रतीत होता है कि जीव के स्वभाव में पहले से ही देवी संपत्ति थी। नहीं तो उर्वशी जैसी अप्सरा को एकदम ठुकरा देना कोई मामूली आदमी की बात नहीं थी। वे जीव रूपी अर्जुन विचार करते हैं कि मेरे को देवी संपत्ति प्राप्त है कि नहीं, मैं उसका अधिकारी हूं कि नहीं। अतः उसे आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि तू शोक मत कर, तू देवी संपत्ति को प्राप्त है। मां संपदम देवी मदाभिजातः पांडवा। सत चेतन और असत जड़ के तदंत से अहम भाव पैदा होता है। मनुष्य शुभ या अशुभ कोई भी काम करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है। जब वह परमात्मा की तरफ चलता है तब से अहम भाव में सत की मुख्यता होती है, और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में नाशवान असत आशंका की मुख्यता होती है। सत आशंका मुख्यता से होने पर यह देवी संपत्ति का अधिकारी कहा जाता है। असत आशंका मुख्यता से होने पर वह अनाधिकारी कहा जाता है। असत आशंका को मिटाने के लिए मानव शरीर मिला है। अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, प्रत्युत यह सर्वथा सबल है, स्वाधीन है। नाशवान असत अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना संबंध बनाए रखता है। यह भूल होती है। नाशवान से संबंध बनाए रखने के कारण आसुरी संपत्ति का सर्वथा अभाव नहीं होता। अहम भाव नाशवनः असत के संबंध से ही होता है। असत का संबंध मिटते ही अहम भाव मिट जाता है। प्रकृति के अंश को पकड़ने से ही अहम भाव है। अहम भाव में जड़ चेतन दोनों ही तदप्त होने से मनुष्य चेतन ने जड़ के साथ अपना एक माना लिया, अपने को एक मान लिया। भोग पदार्थों की सब इच्छाएं असत असंस में ही रहती हैं, परंतु सुख दुख के भोक्तापन से पुरुष हेतु बनता है। पुरुष सुख दुख का खाना भोक्ता है, हेतु है। वास्तव में हेतु है नहीं, क्योंकि वह प्रकृत होने से ही भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृतस्थः ही भगवत है। अतः सुख दुख रूप जो विकार होता है वह मुख्यता से जड़ में ही होता है, परंतु तदत्त होने से उसका परिणाम ज्ञाता चेतना पर होता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। जैसा विवाह होने पर स्त्री को आवश्यकता होती है वह अपनी आवश्यकता कहलाती है। पुरुष जो गहने आदि खरीदता है वह स्त्री के संबंध से ही स्त्री के लिए खरीदता है, नहीं तो उसे अपने लिए गहने आदि की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जड़ अंश को संबंध से ही चेतन में जड़ की इच्छा और जड़ का भोग होता है। जड़ का
भोग जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तदप्त होने से भोग का परिणाम केवल जड़ में नहीं हो सकता। अर्थात सुख दुख का भोक्ता केवल जड़ अंश नहीं बन सकता, परिणाम ज्ञाता चेतन ही भोक्ता बनता है। जितनी क्रियाएं होती है सब प्रकृति में होती है। तीसरे अध्याय का 17वां 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। पर तदार्थ के कारण चेतन उन्हें अपने में मान लेता है, मैं करता हूं, मैं करता हूं। तदंत के चेतन परमात्मा की इच्छा में चेतन की मुख्यता और जड़ संसार की इच्छा में जड़ की मुख्यता रहती है। जब चेतन की मुक्ता रहती है तब देवी संपत्ति आती है, और जब जड़ की मुक्ता रहती है तो आश्री संपत्ति आती है। जड़ से तदप्त रहने पर सतचित आनंद की इच्छा चेतन में रहती है। संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो इन तीनों सदा रहना, सब कुछ जानना और सदा सुखी रहना इच्छा से सम्मिलित ना हो। सदा रहना, सब कुछ जानना और सदा सुखी रहना, ये तीन इच्छाएं में सब कुछ सम्मिलित है। इच्छाओं में सम्मिलित ना हो, इसमें गलती यह होती है कि इन इच्छाओं की पूर्ति जड़ संसार के द्वारा करना चाहता है। जड़ को और आसुरी संपत्ति को स्वयं चेतन ने स्वीकार किया है। जड़ में यह ताकत नहीं है कि वह स्वयं के साथ स्थिर रह जाए। जड़ में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है। चेतन उसको ना पकड़े तो वह अपने आप छूट जाएगा। कारण कि चेतन में कभी विकार नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। पर असत प्रकृति में नित्य निरंतर हरदम बदलती रहती है, वह कभी एक रूप रह ही नहीं सकती। चेतन ने प्रकृति के साथ संबंध स्वीकार कर लिया है। इस संबंध की सत्ता में मैं और मेरे रूप से स्वीकार कर लेता है। अतः जड़ का संबंध और उससे पैदा होने वाली आसुरी संपत्ति का आगंतुक है। यदि यह स्वयं में होती तो उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं कभी नाश नहीं होता। आसुरी संपत्ति के त्याग की बात ही नहीं होती। अनित्य होना कभी चेतन के संबंध से अनित्य दिखने में लगती है। अविनाशी के संबंध से विनाशी भी अविनाशी की तरह दिखने लगता है। इसलिए जिस मनुष्य में आसुरी संपत्ति होती है वह आसुरी संपत्ति को त्याग कर सकता है और कल्याण आचरण करके परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। परमात्मा के सम्मुख होते हुए आसुरी संपत्ति मिटने लगती है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट गनतहि तबहि। कारण कि जन्म कोट यज्ञ प्रकृति से संबंध स्वीकार करने से ही हुए हैं। प्रकृति के स्वीकार ना करे तो फिर कैसे जन्म मरण होगा। जन्म मरण में कारण प्रकृति में संबंध ही है। कर्णम गुण संगोत्सह सदा साधो निजनमसु। परंतु जीवात्मा प्रकृति की क्रिया को अपने में मान लेता है और प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरापन कर लेता है, जिससे जन्मता मरता रहता है। वास्तव में यह करता ही नहीं है और लिप्त भी नहीं है। शरीर स्तप्ति कौन्तेन करोतु न लिप्यते। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही कर्म में अकर्म तथा अकर्म कर्म देखना है। इन दोनों बातों का अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी कभी सर्वथा निर्लिप्त करता है और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए भी अकर्म करता है। अर्थात कर्म करते समय और कर्म न करते समय आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्तता करता रहता है। इस वास्तविकता अनुभव करने वाला ही मनुष्य में बुद्धिमान है। चौथे अध्याय में 18वां श्लोक। जिसमें कर्तापन भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लिप्तता नहीं है, अर्थात कोई भी कामना नहीं है, वह यदि सब प्राणियों को मार दे तो भी पाप नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। जिसमें कर्तापन भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लिप्तता नहीं है, अर्थात कोई भी कामना नहीं है, वह यदि
सब प्राणियों को मार दे तो कोई भी पाप नहीं लगता। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। जीव ने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है? तो भगवान ने, प्रभु ने कहा कामना से। कामना से 3रे अध्याय का 36वां से 38वां श्लोक। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। शरीर के तदप्त के भोग और संग्रह की कामना होती है। अतः जड़ का संग महत्व ही संपूर्ण पापों का, आसुरी संपत्तियों का कारण है। जड़ का संग न हो तो देवी संपत्ति स्वतः सिद्ध है। जीव साधक मात्र के प्रतिनिधि है। इसलिए जीव रूपी अर्जुन के निमित्त से भगवान साधक मात्र जीव को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत कर, अपने में आसुरी संपत्ति दिख जाए तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे में देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है। देवी विजयतो पांडव। तात्पर्य हुआ कि साधक की परमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से मनुष्य मात्र में परमात्मा की संपत्ति, देवी संपत्ति रहती है। परमात्मा प्राप्ति ही उद्देश्य होने से देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को परमात्मा प्राप्ति से कभी निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। इसलिए परमात्मा का संकल्प तो हमारे कल्याण का ही है। यदि हम अपना अलग कोई संकल्प न रखें, प्रत्युत परमात्मा के संकल्प में ही अपना संकल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपा स्वतः कल्याण हो जाएगी। उनकी कृपा से स्वतः कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम। जीव के एक और भगवान है, जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है। जब वह भगवान की ओर चलता है तब उसमें देवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार की ओर चलता है उसमें आसुरी संपत्ति आती है। देवी संपत्ति में अस्तित्व भाव रहता है और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव रहता है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि देवी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। देवी संपदा यदि मोक्ष है, तथापि देवी संपत्ति के मुख्य भक्ति ही है। इसलिए भगवान भक्ति के प्रकरण में कहा है, महामनस्तुतः मा पार्था देवी प्रकृति समर्शितः भजन्यतायमनश्चोज्ञात्वा भूता विवम्यः। हे पार्थ नंदन जीव, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों को आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। आगे भी भगवान ने कहा है, ममा प्रयुक्त है कौनते। भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। जिनको अपने प्राणों से प्यार होता है वह प्राण पोषण प्राण मनुष्य आसुरी संपत्ति होते हैं, परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा मानते हैं वे देवी संपत्ति वाले होते हैं। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना तथा अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, शरीर के आराम मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुक्ता देवी संपत्ति आती है। चेतनता की मुख्यता देवी संपत्ति आती है, और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। जय श्री राम। मूल दोष एक ही है जिसमें संपूर्ण आसुरी संपत्ति पैदा होती है, और वह मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता महत्ता स्वीकार करने से संबंध जोड़ना। मूल गुण है
भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना, यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के संग अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है, उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण ना रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान नहीं होता। गुणों की महत्ता न दिखने से साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ नहीं जाती, जिससे वह घबरा जाता है। अपने गुणों की तरफ दृष्टि ना जाने से ही जीव घबरा जाते हैं और मेरे में देवी संपत्ति है ही नहीं, ऐसा दशा में उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं मां सुचः संपदः देवी मां विजस्सः पांडवा जीवः। संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उनमें से कई प्राणियों में जड़ता से विमुख होकर चेतन परमात्मा की ओर मुक्ता से लक्ष्य रहता है और कई प्राणियों में चेतन से विमुख होकर जड़ता भोग की ओर संग्रह की ओर मुख से लक्ष्य रहता है। इस प्रकार चेतन और जड़ की मुक्तता से लेकर प्राणियों में दो भेद हो जाते हैं, जिनका भगवान आगे के समागम में प्रभु आगे के वाणी में आगे के अपने दिव्य वाणी में प्रभु ये कहेंगे किस प्रकार भेद हो जाता है, किस प्रकार इसमें भेद होता है। आगे के समागम में आगे के दिव्य वाणी में कहेंगे मात्र जीवों के कल्याण में जो भाव है वह भाव भी भगवान ही दी हुई विभूति देवी संपत्ति है, अपना नहीं है। अपने तो केवल भगवान ही है। मात्र जीव के कल्याण में जो भाव है यह भाव भी भगवान की दी हुई विभूति है, देवी संपत्ति, अपना नहीं। अपने तो केवल भगवान ही है, अपने तो केवल प्रभु ही हैं। जीवन मुक्त महापुरुष नाशवान से असंग होकर अविनाशी परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, इसलिए उनमें जीने की आशा और मरने का भय नहीं रहता। सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित होने से उनमें सद्गुण सदाचार स्वतः स्वाभाविक रहते हैं। वे सिद्ध महापुरुष तो देवी संपत्ति से ऊपर रहते हैं, ऊपर उठे रहते हैं। उनमें देवी संपत्ति के गुण स्वाभाविक होते हैं जो साधकों में के लिए आदर्श होते हैं। जय श्री राम। देहाभिमान में सुखपूर्वक जीता रहूं, इस प्रकार प्राणों का मोह रहता है, इसलिए देह अभिमान से आसुरी संपत्ति पैदा होती है। अतः गीता में देहा विद्येहनम आदि पदों से जिन देहाभिमानियों की याद आई है उन्हें आसुरी संपत्ति में ही अंतर्गत समझना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने को दोषी बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस लोक में दोषी का अपना अपमान, तिरस्कार और निंदा होती है और परलोक में 84 लाख योनियों तथा नरक भोगने पड़ते हैं। परंतु मनुष्य नाशवान जड़ के संग से पैदा हुई कामना के विषभूत होकर ना करने लायक शास्त्र विरुद्ध निषिद्ध कार्य कर बैठता है। अंत क्रिया के परिणाम करता मनुष्य की रुचि के मैं निर्दोष इससे अनुसार नहीं होता और करता अपनी रुचि के विरुद्ध दोषी तथा पापी बन जाता है। एक बार एक साधु बड़े व्याकुल होकर बोले कि गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी क्या दशा होगी, क्योंकि भगवान ने कहा है संशय विष्यति। मैंने कहा कि श्रद्धा न करने वालों का नाश हो जाता है। यह बात लिखी किसमें है? वे बोले गीता में। मैंने कहा कि गीता में लिखी बात आपको घबराहट हुई तो यह गीता पर श्रद्धा नहीं तो और क्या है। यह बात सुनते ही वह प्रसन्न हो गए, यह बात सुनते ही वो प्रसन्न हो गए, यह बात सुनते ही वो साधु प्रसन्न हो गए। ओम भू ओम भः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वत्र ओम वैकुंठ लोक नमः
ओम स्वर्गलोक नमः, ओम ब्रह्मलोक नमः, ओम शिवलोक नमः, ओम साकेत लोक नमः, ओम गोलोक नमः, ओम ध्रुवलोक नमः, ओम धूलोक नमः, ओम चंद्रलोक नमः, ओम पितृलोक नमः, ओम सूर्यलोक नमः, ओम अंतरिक्ष लोक नमः, ओम पृथ्वी लोक नमः, ओम नागलोक नमः, ओम पाताल लोक नमः, ओम अनंत लोक नमः, ओम शिव नमः, ओम जुड़े और जुड़े सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के कार्य से जुड़े। संपर्क नंबर है 9811179477, 9811179477। अपना कल्याण करें, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। ये प्रभु की वाणी है, प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से ही, अनुकंपा दया से ये समागम हमने कहा। हम सिर्फ उपकरण मात्र हैं, ये वाणी प्रभु की ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जय सनातन धर्म। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा, इनकी रक्षा, सुरक्षा, सेवा, यही परम कर्तव्य है। जय श्री राम।